हरे रंग के कपड़े पहनकर, हरी चूड़ियों समेत 16 श्रृंगार कर हाथों में मेहंदी रचाकर, झूला झूलते हुए लोग गीत गाकर, चारों तरफ खुशियों का वातावरण बनाकर, पूरे दिन निर्जल रहकर अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए प्रत्येक सुहागिन हरियाली तीज का व्रत रखती है। प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाया जाता है। इसे मधुश्रवा तृतीया या छोटी तीज के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्सव महिलाओं का उत्सव है। सावन में जब संपूर्ण प्रकृति हरी ओढ़नी से आच्छादित होती है, उस अवसर पर महिलाओं के मन मयूर नृत्य करने लगते हैं। वृक्ष की शाखाओं में झूले पड़ जाते हैं। आस्था, उमंग, सौंदर्य और प्रेम का ये उत्सव शिव पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चारों ओर हरियाली होने के कारण इसे हरियाली तीज कहते हैं। कहा जाता है कि इस दिन माता पार्वती सैकड़ों वर्षों की साधना के पश्चात भगवान शिव से मिली थी। ये भी कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए 107 बार जन्म लिया, फिर भी माता को पति के रूप में भगवान शिव प्राप्त न हो सके। 108वीं बार माता पार्वती ने जब जन्म लिया, तब श्रावण मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को भगवान शिव पति रूप में प्राप्त हो सके। इस अवसर पर जो सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार करके शिव पार्वती की पूजा करती हैं, उनका सुहाग लंबी अवधि तक बना रहता है। साथ ही देवी पार्वती के कहने पर शिव जी ने आशीर्वाद दिया कि जो भी कुंवारी कन्या इस व्रत को रखेगी और शिव पार्वती की पूजा करेगी, उनके विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होंगी, साथ ही योग्य वर की प्राप्ति होगी। इसीलिए कुंवारी और सुहागिन दोनों ही इस व्रत को रखती हैं। हरियाली तीज का उत्सव भारत के अनेक भागों में मनाया जाता है, परंतु हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूर्व और ब्रजांचल में विशेषकर इसका अधिक महत्व है। इस अवसर पर नव विवाहित युवतियां प्रथम सावन में मायके आकर इस हरियाली तीज में सम्मिलित होने की परंपरा निभाती है। इस व्रत में सास और बड़े नई दुल्हन को वस्त्र, हरी चूड़ियां, श्रृंगार सामग्री और मिठाइयां भेंट करती हैं। इनका उद्देश्य होता है दुल्हन का श्रृंगार और सुहाग सदा बना रहे और वंश की वृद्धि हो। इस व्रत में महिलाएं 16 श्रृंगार करके हरे रंग के कपड़े पहनती हैं। सावन माह में हरे रंग का विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये रंग प्राकृतिक का रंग होता है। साथ ही हरा रंग मन को भी शांति देता है। वहीं हिंदू धर्म में हरा रंग अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। यही वजह है कि हरियाली तीज में इस रंग को पहनना शुभ माना गया है। इस दिन महिलाएं अपने हाथों, कलाइयों और पैरों आदि पर विभिन्न कलात्मक रीति से मेहंदी रचाती हैं। मेहंदी सुहाग का प्रतीक चिन्ह माना जाता है, इसीलिए महिलाएं सुहाग पर्व में मेहंदी अवश्य लगाती हैं। इसकी शीतल प्रकृति प्रेम और उमंग को संतुलन प्रदान करने का भी काम करती है। ऐसा माना जाता है कि सावन में काम की भावना बढ़ जाती है। मेहंदी इस भावना को नियंत्रित करती है। हरियाली तीज का नियम है कि क्रोध को मन में नहीं आने दे। मेहंदी का औषधीय गुण इसमें महिलाओं की सहायता करता है। मेहंदी रचाने के पश्चात अपने कुल की वृद्ध महिलाओं से आशीर्वाद लेने की भी एक परंपरा है। हरियाली तीज के अवसर से पहले बहुत से मिष्ठान और पकवान बनाए जाते हैं, जो विवाहित पुत्री के घर सिंधारे के रूप में दिए जाते हैं। ये पकवान फिर पूरे श्रावण माह में खाए जाते हैं। तीज पर विशेष रूप से पकवान भगवान उमा शंकर को भोग में चढ़ाए जाते हैं। भगवान शिव को प्रिय खीर और मालपुए बनाए जाते हैं।
घेवर व्यंजन भी विशेष रूप से बनाया जाता है। लंबे समय तक चलने वाले व्यंजन जैसे गुलगुले, शक्करपारे, सेवियां, मंडे आदि भी पकाए जाते हैं। भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि जो स्त्री इस व्रत को निष्ठा से करती है, मैं उसे मनोवांछित फल देता हूँ। अतः आप भी इस व्रत को पूरे विधि विधान से कर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करें। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।